हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटी बाय धन। दोस्तों, जिस तरीके से हर प्रोडक्ट की एक मार्केट होती है, आपको मालूम है कमोडिटी मार्केट में एक एक कंट्री अपने आप में एक मार्केट है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली में पोटैटो की एक बहुत बड़ी मार्केट है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में निजामाबाद में टर्मरिक की बहुत बड़ी मार्केट है। गुंटूर में चिली की बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक उस तरीके से गोल्ड की 3 मार्केट्स हैं, जवेरी बाजार, सराफा बाजार और कूचा महाजनी बुलियन मार्केट दिल्ली के अंदर। तो अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, ये 3 बड़ी बुलियन की मार्केट हो गई। दोस्तों, ये तो हुई छोटी छोटी मार्केट्स, लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं वो कंट्रीज को ट्रैक करते हैं और वहां से डेटा निकालते हैं। दोस्तों, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसको बड़े बड़े कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स, हेज फंड के मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स, एचएनआईज, एफआईआईज, डीआईआईज, ये सब लोग ट्रैक करते हैं ये पता करने के लिए कि दुनिया की कमोडिटी मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। हाँ, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कमोडिटी मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है ये पता करने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, निफ्टी की 50 में से अभी जाके चेक कर लीजिएगा, 30 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट पे डिपेंडेंट है। आप ब्रिटानिया की बात कर लीजिए, रिलायंस की बात कर लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस की बात कर लीजिए, आप किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, चाहे वो सीमेंट कंपनीज हो, टायर कंपनीज हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, एफएमसीजी कंपनीज हो, मेटल कंपनीज हो, जितनी भी ये कंपनीज हैं या तो ये कमोडिटी की बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर बड़ी कंज्यूमर्स हैं। कमोडिटी मार्केट कितनी सेंसिटिव है इन सारी कंट्रीज से आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि 11 अगस्त 2015 को जब चाइना ने अपनी करेंसी को 2% से डीवैल्यू किया था, दुनिया की पूरी कमोडिटी मार्केट और उसके बाद इक्विटी मार्केट एकदम से कोलैप्स कर गए थे और गोल्ड के प्राइस इमीडिएटली शूट अप हो गए थे। दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करने से पहले गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेता है तो गोल्ड के प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान अगर सीज फायर डिक्लेयर कर देते हैं तो क्रूड के प्राइसेस कोलैप्स कर जाते हैं और अगर मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्री में वॉर शुरू होता है तो क्रूड और गोल्ड दोनों शूट अप कर जाते हैं। एक एक कंट्री कुछ कमोडिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको ट्रैक करनी चाहिए अगर आपको कमोडिटी मार्केट में एक बड़ा ट्रेडर बनना है तो? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में कोई इनकम स्टेटमेंट तो नहीं होती है, बैलेंस शीट नहीं होती, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होती, शेयर होल्डर नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कमोडिटी मार्केट में होती है कंट्रीज और कमोडिटी मार्केट में होता है इन कंट्रीज का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको ट्रैक करनी चाहिए अगर आप कमोडिटी मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं? आइए समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर जिंदगी भर कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना है, ट्रेड करना है, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। अगर आप गोल्ड को मास्टर करना चाहते हैं तो कौन सी कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, गोल्ड का सबसे बड़ा होल्डर एज अ सेंट्रल बैंक वो कौन है? वो है यूएस फेडरल रिजर्व। अप्रोक्सीमेटली 9000 टन से ज्यादा सोना यूएस का सेंट्रल बैंक विच इज यूएस फेडरल रिजर्व होल्ड करके बैठा हुआ है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मेक्सिको, घाना, ये गोल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये सारी की सारी कंट्रीज, स्पेशली अगर हम घाना को छोड़ दें, मेक्सिको छोड़ दें, पेरू छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया को भी छोड़ देते हैं, तो यूएस और चाइना गोल्ड के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। मतलब अगर यूएस और चाइना में कुछ भी होगा, वैसे तो दुनिया के अंदर कुछ भी अगर गलत होगा या दुनिया में कुछ भी बहुत अच्छा होगा, इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। लेकिन कौन कौन से सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज गोल्ड को इंपैक्ट करती हैं? पहला है यूएस और दूसरा है चाइना। चाइना गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर भी है और चाइना गोल्ड का बड़ा कंज्यूमर भी है, इसीलिए गोल्ड मार्केट में चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है। और चाइना पिछले कुछ सालों के अंदर गोल्ड को लगातार एक्यूमुलेट कर रहा है। वो डायरेक्टली खुद भी करता है, ताइवान के थ्रू भी करता है, हांगकांग के थ्रू भी करता है। तो इन सारी कंट्रीज के थ्रू परचेज किया हुआ गोल्ड भी हम एज्यूम करते हैं कि वो चाइना में जा रहा है। तो चाइना गोल्ड को बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट कर रहा है। आप चाहें तो जाके इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं कि चाइना ने पिछले 10 साल में कितना, चाइना के सेंट्रल बैंक ने पिछले 10 साल में कितना गोल्ड एक्यूमुलेट किया है। वैसे तो इंडिया भी गोल्ड का एक बड़ा ड्राइवर है, लेकिन इंडिया की फेस्टिव डिमांड आती है, मैरिज के टाइम पर डिमांड आती है, वो सीजनल डिमांड होती है, वो लगातार हर दिन की डिमांड नहीं होती। एंड मोर ओवर, इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन ज्वेलरी की फॉर्म में है, तो हम गोल्ड को एक्यूमुलेट करते हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, लेकिन हम प्राइसेस को ज्यादा ड्राइव नहीं कर पाते, हम प्राइसेस के टेकर्स बन के रह जाते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट जो आपका आता है वो आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूएस है, सबसे बड़ा कंज्यूमर यूएस है, सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया है, सेकंड नंबर का कंज्यूमर चाइना है, देन थर्ड नंबर का कंज्यूमर इंडिया है, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और जापान है। और बड़े प्रोड्यूसर्स के अंदर यूएस हो गया, हमारा सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज क्रूड की बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गई यूएस, सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज, एंड एट द डिमांड साइड इंडिया, चाइना, ये दोनों कंट्रीज। ये कुछ 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जो क्रूड के प्राइसेस को इंपैक्ट करती हैं। इस वजह से क्रूड की मार्केट के अंदर सप्लाई का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए सप्लायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओपेक के नेशंस हो गए, यूएस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या कुछ और प्रोड्यूसर्स हो गए, ये क्रूड की मार्केट को ड्राइव करते हैं, इसलिए ये वाली कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रूड मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो। दोस्तों, फिर आपका आता है यहाँ पर कॉपर। कॉपर मतलब सारे के सारे मेटल्स, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। दोस्तों, चिली साउथ अमेरिका में एक बड़ी कंट्री
कंट्री चिले, जिसमें कॉपर की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिले इंपॉर्टेंट कंट्री तो है अनडाउटेडली, लेकिन चाइना ऑन द डिमांड साइड दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 40% कॉपर कंज्यूम कर लेता है। एंड आपको मालूम है कॉपर का एक और नाम होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, उसे कहते हैं डॉक्टर कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर आपको यह बताता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। कॉपर आपको पहले से बता देगा इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, क्योंकि अगर इकोनॉमी खराब होने वाली है तो इंडस्ट्रीज माल प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और कॉपर की डिमांड कोलैप्स कर जाती है। तो डॉक्टर कॉपर या कॉपर इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। इसीलिए चाइना के ऊपर एक खास नजर बना के रखिएगा, क्योंकि चाइना तकरीबन 40% कॉपर कंज्यूम कर लेता है। तो दोस्तों, गोल्ड, क्रूड ऑयल और कॉपर, ये तीन कमोडिटीज ऐसी हैं जिसके लिए हमने समझ में आया कि यूएस इंपॉर्टेंट है, चाइना इंपॉर्टेंट है, इंडिया कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है, और कनाडा, रशिया ये भी आपके क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कंट्रीज है जो आपको ट्रैक करनी चाहिए। वहीं अगर हम जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल की बात करें तो निकल का एक मेजर प्रोड्यूसर इंडोनेशिया है, और निकल का और बाकी सारे मेटल्स का भी एक मेजर कंज्यूमर जो है वो चाइना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हैं तो चाइना से बड़ा प्लेयर और कोई नहीं है। अगर आप सिर्फ चाइना को ट्रैक कर लेंगे तो मतलब आपने 5 मेटल्स, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इन पांचों मेटल्स को अच्छे से ट्रैक कर लिया है। मतलब चाइना को ट्रैक करना, आप इन पांचों मेटल्स को आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज को ट्रैक करना, मतलब आप गोल्ड और सिल्वर को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट और यूएस को ट्रैक करेंगे तो आपका क्रूड ऑयल शॉर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप क्रूड ऑयल ट्रेड करना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट और यूएस पे नजर रखिए। अगर आप मेटल्स ट्रेड करना चाहते हैं तो चाइना पे नजर रखिए। और अगर आप गोल्ड, सिल्वर ट्रेड करना चाहते हैं तो अगेन यूएस, चाइना पे नजर रखिए। ये कुछ 3, 4, 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कमोडिटी मार्केट के बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके जिंदगी भर काम आने वाली है। ये इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं होती अनलेस अनटिल आप स्पेसिफिकली जाके ढूंढेंगे। लेकिन आउट ऑफ ऑल द रिसर्च ईयर्स आई हैव स्पेंट इन ट्रैकिंग एंड रिसर्चिंग कमोडिटी मार्केट, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। 15 घंटे कमोडिटी मार्केट इंडिया में ट्रेड होती है। मतलब आपके लिए एक बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अगर आप 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते तो शायद आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.